जय भीम साथियों। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की नियुक्तियों में जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी की 91 महिलाओं उम्मीदवारों ने टॉप किया था, 1 साल हो गया परीक्षा का परिणाम आए, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में ऑर्डर दे दिया है, फिर भी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियुक्ति नहीं करी अभी तक। 91 में से 70 ओबीसी से हैं, 18 शेड्यूल कास्ट से और 3 शेड्यूल ट्राइब से। मध्य प्रदेश में 3422 पदों पर एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकाली थी 2017 में, जिसमें से केवल 2791 पदों पर भर्तियां की गई 2019 में। एमपीपीएससी के अधिकारियों के आरक्षण के साथ ऐसे छेड़छाड़ किया है इन्होंने। ये जो 91 SC ST OBC महिलाएं जो टॉप करी हैं, ये मेरिट लिस्ट में आई थी और इसलिए इन्हें अनारक्षित यानी जनरल वर्ग में नियुक्त होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया कमीशन ने। इन्हें आरक्षित वर्ग में शामिल कर दिया। महिलाओं की मेरिट लिस्ट को शून्य घोषित कर इन महिलाओं की जगह पर दूसरी महिलाओं को शामिल कर लिया गया। एमपीपीएससी ने जब 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला था, फिर 2018 में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी और अब 27 साल के बाद, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अभी तक गेस्ट फैकल्टी केवल रिक्रूट करी जा रही थी। इनमें से 91 महिला टॉपर लिस्ट में शामिल थी, लेकिन 2 बार चॉइस फिलिंग होने के बाद भी 6 महीने से ये अपनी नियुक्ति का इंतज़ार ही कर रही हैं। अब सिर्फ कमीशन ही नहीं, अनारक्षित वर्ग के जो उम्मीदवारों का भी इन्हें रोज झेलना पड़ा था। इन 91 महिलाओं के अनारक्षित मेरिट लिस्ट में आने से अपर कास्ट महिलाओं ने ही हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। फिर हाई कोर्ट ने इन SC ST OBC महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया। 18 अक्टूबर 2019 को अंतरिम राहत देते हुए हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि ये सभी 91 योग्य महिला अभ्यर्थी हैं और विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। इस निर्देश के बाद विभाग ने दोबारा इनकी चॉइस फिलिंग करवाई। विभाग ने दिसंबर 2019 में इन 91 योग्य महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी को चयन कर दिया, बाकी सभी चयनितों को नियुक्त कर दिया। जबलपुर हाई कोर्ट ने भी अभी इसी महीने मई में, पिछले महीने अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें चयन सूची को संशोधित कर जल्दी नियुक्त देने की आदेश दिए गए। हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि इन 91 मेरिट होल्डर को रोकना गलत था और इन सभी को और कष्ट से ना गुजरना पड़े और जल्द से जल्द इन सभी को नियुक्तियां दी जाएं। मेरिट लिस्ट में शामिल महिलाएं 6 महीने से भटक रही हैं। 91 टॉपर महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ऑनलाइन ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने की गुहार लगाई है। अब कई खबरों के मुताबिक केवल महिला कैंडिडेट्स ही नहीं, विकलांग कैंडिडेट्स का भी आरक्षण ढंग से लागू नहीं किया कमीशन ने। इतना खराब संचालन है कमीशन का कि वह आरक्षण रोस्टर के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखा पाई थी कोर्ट में, और हो सकता है कि अब कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्तियां फिर से करनी पड़ जाएं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने कहा है, और जिससे SC ST OBC के सैकड़ों उम्मीदवारों को कठिनाई हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ सरकार दोनों के आरक्षण पॉलिसी में मनमाने संशोधन करने की वजह से यह झमेला उत्पन्न हुआ। कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी हैं महिलाएं। भोपाल की संस्कृति दामड़े ने हिंदू अखबार को बताया कि मैंने इस परीक्षा की तैयारी के लिए नई दिल्ली के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक अफसर तक को ठुकरा दिया था। इनकी साइकोलॉजी में 2nd रैंक आई। ये यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर कर चुकी हैं और अब PhD कर रही हैं। इनका कहना है फिर भी मेरिट लिस्ट में जो लोग हमारे पीछे थे उन्हें नियुक्त कर लिया है और हमें देखिए, हमें विरोध करने के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
ये एक जातिवादी षड्यंत्र है। अपर कास्ट को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, अपर कास्ट उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है इससे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से छेड़छाड़ होता रहा है। और ये होनहार सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की संतानें, इनको इनका अधिकार नहीं मिला है। इसके खिलाफ हमें पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण खबर बनाएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।